चलिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है न, क्या क्या है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो बताए बउआ, है न, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, है न, कि जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई सतह पर पड़ती है, तो पॉलिश की हुई सतह कुछ भी हो सकता है आपके घर में थाली है वो भी पॉलिश किया हुआ है, ठीक है न, दर्पण भी होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है। सबसे पहले है न, कांच है मान के चलिए ये, और उसके अंदर चांदी का पॉलिश किया होता है, चांदी के कलर का न, तो ये अपना चांदी के कलर वाला पॉलिश है। और ऊपर में मान लेते हैं हम लोग कि काला वाला क्या है, कांच है, ठीक, और काला वाला कांच है या नीचे चांदी वाला पॉलिश है, जस्ट उसके नीचे एक और पेंट किया हुआ रहता है, और वो पेंट आपका कोई भी कलर का हो सकता है ना, ठीक। या पेंट को हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं। हम लोग यही कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, जब प्रकाश किसी आईना पर, आईना यानी दर्पण या फिर कोई पॉलिश की हुई सतह पर पड़ती है, तो ये आ गया अपना प्रकाश, पॉलिश की हुई सतह पर पड़ गई, ठीक। तो पड़ने के बाद उस चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यहाँ पर ही माध्यम कहने में किसी को परेशानी हो रहा होगा, जैसे पहले हवा था, हवा से कांच पर पड़ा, अब कांच से फिर हवा में चला गया, तो माध्यम यही है, उसी माध्यम में वापस हवा से हवा में चल जाता है, ठीक है ना, ठीक। तो इसको हम लोग कह रहे थे कौन चीज, आपतित किरण, और ये वाला था परावर्तित किरण, ठीक। और यहाँ पर ही आपतन बिंदु, ठीक। और ये क्या है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है ना, जिसको आई से सूचित करते हैं, आई का नाम है आपतन कोण, ठीक। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसका नाम है आर, यानी परावर्तन कोण, ठीक। यानी कि जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ती है न, तो पड़ने के बाद प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। यानी सिंपल सी बात है, दर्पण के पड़ने के बाद दर्पण से टकरा के वापस लौट जाएगा, ठीक। जैसे धूप में रखते हैं दर्पण, तो पता चलता है कि धूप इस पर पड़ा, धूप से टकरा के उधर चला गया, ये हो गया अपना परावर्तन, ठीक है ना। तो यही जो धूप आ रहा है वो समझ लीजिए, और ये धूप जो टकरा के निकल रहा है वो समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे, ठीक। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि अभिलंब और आने वाला किरण यानी आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के दो नियम भी होता है न। पहला नियम में पढ़े थे कि वो आने वाली किरण है न, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते, एक ही जगह है, ठीक। अब देखिए कि दूसरा नियम क्या था कि कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं, नहीं, ठीक। हमेशा ही होगा, परावर्तन का नियम जब जब लागू होता है तब तब होगा। मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन पूछता है कि एक दर्पण पर आपतन कोण जो है न 40 डिग्री है, कोण आई माने आपतन कोण 40 डिग्री है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, कोण आर भी 40 डिग्री होगा, ठीक। अगर आपतन कोण 20 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 20 डिग्री होगा, ठीक। आपतन कोण 80 है तो परावर्तन कोण भी 80, ठीक। अब लेकिन तीसरा कंडीशन, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश तिरछी आ रही है न, तो तिरछी निकल रही है, क्या होगा
यदि प्रकाश को तिरछी ना लाकर सीधे लंब पर डालें, लंबवत प्रकाश आए, कोई दिक्कत है? यानी कि जब क्या होता क्वेश्चन ऐसे, ठीक, अब ऐसे सिचुएशन में रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण। लेकिन अलग अलग कंडीशन है कि जब आपतन कोण है न के बारे में कोई बात नहीं बताया हो, डायरेक्ट कह रहा हो कि प्रकाश जो है दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है, ठीक, तो बताइए परावर्तित होकर किधर जाएगी? किधर जाएगी? उसी माध्यम यानी उसी रास्ते से लौट जाएगी जिस रास्ते से आया। पहले वाला रास्ता ये अलग था, अभी ये अलग है। लेकिन अगर ये लंबवत सीधे आए प्रकाश की किरण इधर से, ठीक, सीधे आए तो क्या होगा? ऐसे ही यहाँ पर पड़ेगा, यहीं से लौट जाएगा। यानी कि जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से चली जाएगी। कोई दिक्कत है? यानी लंबवत आएगा तो लंबवत चली जाएगी। समझ रहा? ठीक, इस समय बताइए तो आपतन कोण कितना होगा? 0 डिग्री। अब परावर्तन कोण 0 डिग्री। काहे कि अभी हमको बताया गया अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते थे। ये वाला सीधे हो गया तो यहाँ पर इसी लाइन पर आ रहा है तो अभिलंब और आने वाली किरण के बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, ठीक, कोई कोण बन रहा है एक रास्ता, कोई कोने नहीं बन रहा है। इसका मतलब आपतन कोण 0 डिग्री, ठीक, और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। लेकिन पूछने का तरीका मिला के पूछेगा। जैसे पहला तुमको कंडीशन हम बताया कि आपतित किरण जो आ रही है अभिलंबवत आ रही है तो किधर जाएगी? तुम बोला कि उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी, लंबवत जिस रास्ते से आई थी। लेकिन इस दौरान पूछ दे कि अगर आपतित किरण अभिलंबवत है तो बताइए परावर्तन कोण कितना? तो परावर्तन कोण 0 डिग्री कि आएगा उसी रास्ते से लौट जाएगा, ठीक न? तो यहाँ पर ही क्या पॉइंट देखे कि अगर है न आपतित किरण है न अभिलंबवत है तो कोण आई कहें या फिर कोण आर कहें, दोनों क्या होगा? 0 डिग्री, ठीक। और अगर जाने वाला की बात पूछे कि किधर जा रहा है प्रकाश की किरण तो उसी रास्ते से वापस लौटे, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक। अब देखिए बउआ, यहाँ से कंडीशन क्या है कि परावर्तन के कारण हमको प्रतिबिंब भी दिखता है न? जैसे हम लोग अपने आईने में अपना चेहरा देख सकते हैं, ठीक। और परावर्तन के कारण ही है न आपको ये मार्कर दिख रहा है, किताब दिख रहा है, कॉपी दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, तुम भी दिख रहे हो मुझे, तो ये सब परावर्तन के कारण ही हो रहा है। तो दोनों में अंतर यही है कि दर्पण में हमारा चेहरा दिखता है और पेपर में, कागज में, कॉपी में, किताब में चेहरा नहीं दिखता है। तो क्या कारण है न? तो कारण यही है कि दर्पण पर होता है, ठीक, कौन परावर्तन? नियमित परावर्तन, ठीक। और कागज पर कौन परावर्तन होता है? विसरित परावर्तन। अब देखो नियमित परावर्तन कब होगा है न? चिकना पृष्ठ पर, ठीक। और विसरित परावर्तन कब होगा? तो खुरदरा पृष्ठ पर। खुरदरा पृष्ठ का मतलब समझ गया ना? चिकना नहीं है। भले तुम कह रहा है कि सर हमारे पास किताब है उसको छू के देखते चिकना लगता, लेकिन उतना चिकना नहीं है जितना कि दर्पण, ठीक है ना? दर्पण को अगर हम जूम करके देखें तो वो एकदम प्लेन दिखेगा, लेकिन किताब को अगर जूम करके देखें ना तो वो ऐसे गड्ढा दिखेगा कि जो गड्ढा है कहीं उठा है, कहीं गड्ढा है कहीं उठा, ठीक। तो जब प्रकाश की किरण पड़ रही है ना, ठीक, तो आने को तो इधर आ रही है, लेकिन आने को तो आ रही है, लेकिन जब परावर्तित होती है तो कुछ इधर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है। तो इस तरह के परावर्तन को क्या कहते हैं?
विसरित परावर्तन। तो कहेगा कि क्या यहाँ पर ही नियम लागू होता है परावर्तन का? होगा। उस सिचुएशन में भी आपतित कोण है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। ठीक, प्रत्येक बिंदु के लिए आप खींचिएगा तो ये आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आ, दोनों बराबर होगा। बल्कि वो नियमित परावर्तन हो चाहे विसरित परावर्तन हो, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होता है। कोई दिक्कत है ना? तो विसरित परावर्तन के भी दो नियम, अनियमित परावर्तन के भी दो नियम। विसरित परावर्तन चिकना पृष्ठ पर होगा, नियमित परावर्तन चिकना पृष्ठ पर होगा, विसरित परावर्तन खुरदरा पृष्ठ पर होगा। और जब जब नियमित परावर्तन होगा तो हमको प्रतिबिंब दिखेगा। अब अगर विसरित परावर्तन हो रहा है तो वस्तु दिख जाए, प्रतिबिंब नहीं दिखे। जैसे मार्कर पर विसरित परावर्तन हो रहा है तो वस्तु हमको दिखता है ना। ठीक, अनियमित परावर्तन अगर आईना में देखते तो हमको चेहरा दिखता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? कहेगा इससे हम जानते हैं कि परावर्तन के कारण हमें दुनिया में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम अखबार पढ़ते हैं तो उस समय अखबार में हमको हमारा प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखता है? तो क्या जवाब होगा? काहे कि अखबार जो है विसरित परावर्तन कर रहा है, क्योंकि उसका पृष्ठ जो है खुरदरा, इसलिए हमको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत है? ठीक, और दर्पण में अपना जो पृष्ठ है वो चिकना है, इसलिए हमको हमारा प्रतिबिंब दिख जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं। तो चलिए इस बात को नोट करेंगे। है ना, हमारा जो पार्ट है अब की कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हम सभी के घर में समतल दर्पण है और उसमें कौन परावर्तन होता है? नियमित की विसरित? नियमित परावर्तन हो रहा है, इसी के कारण हम लोग को हमारा चेहरा उसमें दिख रहा है। ठीक, तो चेहरा देखते समय अगर हम लोग गौर से ध्यान दें, है न, तो क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन में जितना बड़ा हमारा सर है या चेहरा है या हाथ है उतना ही बड़ा दर्पण में दिखता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु के बराबर। सीधा थोड़े करता है, वस्तु के बराबर साइज का, है ना, वस्तु के बराबर साइज का होता है। पहला प्रॉपर्टी तो यही है। दूसरा प्रॉपर्टी है ना, हमारा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के साइज के बराबर होता है। ठीक, दूसरा बात है कि प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी कहने का मतलब है कि उसको अगर हम चाहें कि वो प्रतिबिंब निकल के दर्पण से बाहर आ जाए तो कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन और भी दर्पण है उसमें होता है, करके दिखाएंगे, है न। तुम वहां बैठा है, तुम्हारा फोटो बोर्ड पर बन जाएगा। ठीक, बन जाएगा। दांत टूटा हुआ है तो वो भी बोर्ड पर दिख जाएगा एकदम। तुम डांस करेगा तो वो भी दिख जाएगा, जैसा प्रोजेक्टर से दिख रहा है ना, वैसा दिखेगा। ठीक, तो दिखाएंगे दूसरा दर्पण से आपको, उसमें आ जाता है। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। कैसा प्रतिबिंब? आभासी। अब आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक न, यानी कि हमारा सर ऊपर ही दिखेगा। और जबकि वास्तविक प्रतिबिंब है न तो उसमें सर नीचे और पैर ऊपर। तो आभासी तथा सीधा नहीं, सीधा प्रतिबिंब होता है। आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट, हम दर्पण से जितना दूर वस्तु रखा होता है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर बनता है। ठीक, वस्तु दर्पण से जितनी दूर पर होती है
प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। कोई दिक्कत है? नहीं। अगला प्रॉपर्टी समझिए। ठीक, अभी हम आपको बताएं कि मान के चलिए कि हम खड़े हैं, बीच में दर्पण लगा है, तो हमारा तो चेहरा उसमें दिखेगा, है न? अगर हम इधर से उठाए दायां हाथ, तो इधर पट्टी वाला है न, क्या दायां हाथ उठेगा? प्रतिबिंब में ऐसा दिखेगा। हम तो इस साइड वाला हाथ उठा रहे थे, इसमें इस साइड दिख रहा है न? ऐसा दिखेगा। देखा है कभी? नहीं। कौन वाला उठेगा? इधर। ठीक, तो जब हम इधर से उठा रहे थे तो हम उठाए दायां, ठीक, लेकिन प्रतिबिंब में कैसा दिख रहा है? बायां। ठीक, तो इस तरह के परावर्तन को पार्श्व परावर्तित बोलते हैं। ठीक, तो यानी कि प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब, इसको उल्टा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पार्श्व परावर्तित होता है। यानी प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्व परावर्तित होता है, अर्थात दायां वाला भाग बायां दिखता है और बायां वाला भाग दायां दिखता है। अर्थात है न, दायां वाला भाग बायां दिखता है और बायां वाला दायां दिखेगा। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं छूट तो नहीं गया। पहले हम लोग देखे कि दर्पण में अगर हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज क्या होता है न? वस्तु के बराबर साइज का प्रतिबिंब होता है। ठीक, दूसरा देखें कि प्रतिबिंब कैसा होता है बउआ? आभासी और सीधा। सीधा होने का मतलब हमारा सर ऊपर है तो उसमें भी सर ऊपर दिखेगा। ठीक, और आभासी क्यों? आभासी का मतलब है कि उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी दर्पण से प्रतिबिंब निकल नहीं सकता। ठीक, और वस्तु दर्पण से जितनी दूर पर होती है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर पर होता है। ठीक, अगला है कि प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। इसका मतलब दायां वाला बायां, बायां वाला दायां दिखता। तो यही है कि समतल दर्पण द्वारा बना जो भी प्रतिबिंब बनता है उसमें ये सारे गुण हैं। ठीक, समझ गया सर? तो अगर कभी पूछा जाए तो बता देगा ना? चलो, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे है न, दर्पण के प्रकार। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे बउआ, एक दर्पण तो तुम देखा, समतल दर्पण जो सबके घर में है न? इसके अलावे दर्पण दो प्रकार के और होते हैं। ठीक, जिसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है न? एक अवतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो प्रकार, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। इसमें आपको दिखाएंगे कि प्रतिबिंब रियल में बाहर निकल सकता है और वास्तविक कब होता है। ठीक, प्रतिबिंब तुम सामने वस्तु रखा हुआ और उसका प्रतिबिंब कागज पर बन जाए, ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, है न? ये सब के बारे में कल डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक, दर्पण के बारे में विभिन्न प्रकार के